अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइब स्पोर्ट्स मीडिया। मैं हूं शानियाल हुसैन और आज का वीडियो जो हम अभी बना रहे हैं वो एचपीएल पीएसएल के ड्राफ्ट के बारे में होगा, जहां पे आज ऑब्वियसली कुछ सरप्राइजिंग पिक्स भी हुई और जैसे कि डेविड वार्नर पहली दफ़ा पीएसएल में हिस्सा लेंगे और कैन विलियमसन भी है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आज पिक हुए हैं और एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय वो अनपिक्ड हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कि पहले तो हम 6 के 6 टीम्स का स्क्वाड देखते हैं कि किसने किस-किस प्लेयर को पिक किया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर कलंदर, उन्होंने प्लैटिनियम में डैरिल मिचेल को पिक किया। उनके जो रिटेंशन में थे फ़खर ज़मान और शाहीन अफरीदी ऑलरेडी थे। तो दे वर अलाउड टू पिक ओनली वन प्लेयर इन प्लैटिनियम, दैट वाज़ डैरिल मिचेल। एंड डायमंड में उन्होंने कुशाल परेरा श्रीलंका से उन्होंने कुशाल परेरा को पिक किया। एंड गोल्ड में उनको उनकी पिक कोई नहीं थी क्योंकि उन्होंने तीन प्लेयर रिटेन किए थे ऑलरेडी, अब्दुल्ला शफीक, जानदाद खान एंड जमान खान। एंड सिल्वर में उनकी एक पिक उन्होंने एक ही रिटेन किया था, डेविड वीजे। तो उनकी 4 पिक्स जो हुई हैं उनमें आसिफ आफरीदी है, आसिफ अली जो लास्ट ईयर पेशावर जल्मी से खेले थे और उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट थे वो। और मोहम्मद अखलाक थे, लास्ट ईयर ये कराची किंग्स के साथ थे। रिशाद हुसैन, बांग्लादेश के रिशाद हुसैन, ये भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। एमर्जिंग में इन्होंने मोहम्मद अजाब और मोमिन कमर, ये 2 प्लेयर एमर्जिंग के भी इन्होंने पिक किए हैं। और सप्लीमेंट्री में इन्होंने टॉम करन और सैम ब्लिंक्स तो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक किया था सैम ब्लिंक्स को, बट आरटीएम किया लाहौर कलंदर ने और इनका कलंदर इनको वापस आ गया इनकी टीम में। और सप्लीमेंट्री में तीसरा इनका प्लेयर था सलमान अली मिर्जा और मोहम्मद नईम। तो कंप्लीट हम स्क्वाड रिव्यू भी करेंगे। पहले हम ब्रीफली इनको ही मतलब सारे स्क्वाड्स का डिस्कस कर देते हैं। कराची किंग्स, एडम मिलने, फास्ट बॉलर, प्लेटिनियम की एक भी इनके पास रिटेंशन नहीं थी, तो ऑब्वियसली दे हैड अ वेरी गुड चांस टू मेक देयर स्क्वाड वेरी वेल। क्वेटा और कराची, इनके पास बहुत अच्छा चांस था कि ये अच्छे प्लेयर्स पिक करते और इन्होंने किए भी हैं। एडम मिलने, डेविड वार्नर एंड अब्बास अफरीदी पे इन्होंने वाइल्ड कार्ड पिक किया है, मतलब ये प्लैटिनियम कैटेगरी में नहीं थे पहले, ये डायमंड में थे, तो इन्होंने वाइल्ड कार्ड पिक किया अब्बास अफरीदी के लिए यूज़ किया। और डायमंड में इन्होंने हसन अली और जेम्स इनको विंस को ऑलरेडी इन्होंने रिटेन किया था, तो इन्होंने खुशदिल शाह को फिर पिक किया। खुशदिल शाह अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बांग्लादेश में भी आज भी उन्होंने 50 प्लस किया है, कोई 70 प्लस की इनिंग खेली है आज भी। और वो बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं 6 नंबर पे, आप अगर आप इसको खुशदिल को यूज़ करें। तो इट डिपेंड्स के कराची का कैप्टन कैसे खुशदिल को यूज़ करता है। अल्दो के ये भी कंफर्म नहीं है कि वेदर शान लीड करेगा या कोई और इनका कैप्टन होगा, तो उस पर तो फिर आगे चल के पता चल ही जाएगा वैसे। और गोल्ड में जो इनकी जो पिक थी, इनकी जो रिटेंशन पहले तो थी इनकी इरफान न्याजी और शान मसूद, बट इन्होंने गोल्ड में आमिर जमाल को पिक किया। तो आमिर जमाल अल्दो के उसका वाइट बॉल में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जिस तरह का इसका नाम अभी बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आमिर जमाल अल्दो के वो पहले पेशावर के साथ था और लास्ट ईयर पेशावर जल्मी को जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो आउट किया था प्ले ऑफ्स में, तो उसमें भी माशाल्लाह से आमिर जमाल का बहुत बड़ा हाथ था कि 10 11 की इकोनॉमी से वो बॉलिंग कर रहा है। तो देखते हैं कि इस बार कैसा उसका पीएसएल सीजन जाता है 2025 में। विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और अरफात मिनास, लिटन दास बांग्लादेश का विकेट कीपर बैटर, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, और इसको टॉप ऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब प्लेइंग 11 जब बनाएंगे कराची की तो अब पता लगेगा, क्योंकि मुझे तो अ, लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे ओपनर्स ले लिए हैं। लिटन दास भी ओपनिंग करता है, डेविड वार्नर है और शान मसूद है, जेम्स विंस है। तो 4-5 ओपनर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। और इनका सिल्वर में मीर हमजा कराची का है, तो कराची में ऑब्वियसली कराची बॉय तो होना ही चाहिए। टिम सैफर्ड न्यूजीलैंड का विकेट कीपर बैटर, इन्होंने कोई भी लोकल विकेट कीपर नहीं लिया है,
तो अब देखते हैं, इनको तो फिर लिटन दास और टिम सैफर्ड में से किसी एक को तो खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास लोकल विकेट कीपर होगा ही नहीं तो कोई ना कोई तो विकेट कीपिंग के लिए तो आपको चाहिए होगा। और दूसरा है जाहिद महमूद दादू से है, और लेग स्पिनर है बहुत अच्छा, लास्ट ईयर भी उनके साथ कराची किंग्स के साथ ही था वो। और देखते हैं फिर स्पिन में तो इन्होंने खैर अरफात मिनास ही एक लिया है और दूसरा इनका जायद महमूद है। तो स्पिन में इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, और एमर्जिंग में फवाद अली एंड रियाजुल्ला, ये भी दोनों अच्छे प्लेयर हैं। रियाजुल्ला तो खैर अंडर 19 का है, और फवाद अली इनका कोई टैलेंट हंट कराची किंग्स का प्रोग्राम हुआ था तो उसमें मेरे ख्याल में ये सिलेक्ट हुए थे। और सप्लीमेंट्री में कैन विलियमसन, पहले जब अनपिक्ड गए थे प्लेटिनियम राउंड्स में तो यही ट्विटर पे यही बात चल रही थी, एक्स पे, कि मतलब उनको किसी ने पिक भी नहीं किया, और वो आखिरी खिलाड़ी थे टू रजिस्टर हिमसेल्फ इन द प्लेटिनियम कैटेगरी। तो जब एंड में एक प्लेयर जो है उसने रजिस्टर किया है तो ऑब्वियसली उसको कोई गारंटी तो मिली होगी कि कोई ना कोई टीम तो पिक करेगी। सो कैन विलियमसन, और ये पीएसएल के लिए भी बहुत अच्छा है कि इस तरह के प्लेयर जो है, कैन विलियमसन हो गया या डेविड वार्नर हो गया, डैरिल मिचेल है, तो इस तरह के प्लेयर्स जो है ना वो पीएसएल का पार्ट बने तो ऑब्वियसली पीएसएल इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। अल्दो के आज के ड्राफ्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, और वही मिस्टेक्स पुरानी वाली, जब ड्राफ्ट होता है तो इनका कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, माइक्स नहीं चल रही थी, तो आई डोंट नो कि किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं टू मैनेज द ड्राफ्ट। मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप देखें जब दुबई में ड्राफ्ट होता था तो तब इस तरह की आप देखें कि नहीं होती थी मिस्टेक्स या टेक्निकली जो एरर होते हैं। बट जब से पीएसएल पाकिस्तान में स्पेशली ड्राफ्ट हुए हैं तो ये भंड जो होता है ना ये मारते रहे हैं हर बार, इसका इनका यही होता है कि कभी ना कभी टेक्निकल एरर या ओपनिंग सेरेमनी में इनसे हो जाता है। तो आई डोंट नो कि ये कब मतलब सही करेंगे इन चीज़ों को। तीसरी पिक हो रही थी प्लेटिनियम की, तब तक इनकी माइक्स नहीं चल रही थी, तो इट्स रियली शेम। तो इनको रेक्टिफाई करना चाहिए इन चीज़ों को और इन पे वर्क करना चाहिए। और कैन विलियमसन के बाद मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के, और वो वो भी बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, और 6-7 नंबर पे वो भी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। बट ये इंटरेस्टिंग होगा कि देखते हैं कि कैसे उनकी प्लेइंग 11 बनती है, क्योंकि खुशदिल भी है, खुशदिल भी 6 पे वो आएगा, आमिर जमाल है, तो देखते हैं। और कीपिंग इन माइंड कि पीएसएल इस बार जो है वो आईपीएल के साथ भी क्लैश करेगा, और जो पीएसएल होगा वो थोड़ी सी मतलब हॉट वेदर तो मैं नहीं कह सकता, मतलब मार्च अप्रैल मई में होगा, तो जो पिचेस होंगी वो ड्राई होंगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जिस तरह से फरवरी मार्च में होता था तो थोड़ा सा सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर हल्का फुल्का आता था, बट वो तो इस बार मुझे नहीं लग रहा है। तो थोड़ी सी ड्राई पिचेस होंगी, तो स्पिन की जो डिपार्टमेंट है ना वो हर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि उनके स्पिनर्स उनके लिए कैसा डिलीवर करते हैं। और तीसरा उमेर बिन यूसुफ, लास्ट ईयर क्वेटा ग्लैडिएटर में था, इस बार कराची किंग्स में है, तो वही है, उमेर बिन यूसुफ भी जो है टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, तो देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी टीम कंपोजिशन बनाते हैं, टीम प्लेइंग 11 कैसे बनती है उनकी। मिर्जा मामून, ये नया प्लेयर है, मैं इसको तो नहीं जानता। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने जो है वो आरटीएम भी खराब किया पेशावर जलमी का। पहले उन्होंने टीकेसी को, टॉम कॉलर कैडमोर को पिक किया, बट पेशावर ने आरटीएम कर दिया, तो फिर उन्होंने फिन एलन लिया, मार्क चैपमैन लिया उन्होंने फिर। और प्लेटिनियम इनकी भी कराची की तरह तीनों खाली थी, तो इन्होंने फ़हीम अशरफ, फिन एलन एंड मार्क चैपमैन, इन 3 प्लेयर्स को लिया, 2 कीवीज़ एंड एक हमारा पाकिस्तान का ऑलराउंडर है। और डायमंड इनकी फुल थी, अबरार, मोहम्मद आमिर एंड रायली रूसो, अकील हुसैन इनका गोल्ड में है, सऊद शकील इनका गोल्ड में है, मोहम्मद वसीम जूनियर भी इनका गोल्ड में है। हसीबुल्ला, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि पेशावर में इसको प्रॉपर चांसेस नहीं मिलते थे, क्योंकि मोहम्मद हारिस ऑलरेडी उधर है, तो ऑब्वियसली हसीबुल्ला को उतने चांसेस नहीं मिलते थे।
लास्ट ईयर इनके पास रोमन पॉवेल था, टीकेसी था, तो इसकी जगह बेचारे की नहीं बन रही थी। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हसीबुल्ला के उसको प्रॉपर अभी चांस मिलेगा, although कि उसको सिल्वर में पिक किया है। ही शुड हैव बीन पिक्ड इन गोल्ड, बट वो पिक हो गया है, यही अच्छी बात है कि उसको कम से कम चांसेस मिलेंगे। ख्वाजा नाफे, काइल जेमिसन न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा बॉलर है, फास्ट बॉलर है, लंबा है, तो देखते हैं पाकिस्तान की पिचेस पे वो कैसा परफॉर्म करता है। अल्दो कितना बाउंस तो उसको नहीं मिलेगा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलता है, बट देखते हैं। बहुत अच्छा बॉलर है, एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। खुरम शहजाद लास्ट ईयर पेशावर जल्मी के साथ था, बट इसकी वाइट बॉल में इतनी कोई खास इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती है। लास्ट ईयर भी मतलब पेशावर जल्मी का ये हिस्सा था, तो कोई उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कि मतलब बंदा बोले कि हाँ यार इसको पेशावर जल्मी ले लेना चाहिए था पेशावर जल्मी को। तो खैर बहुत अच्छी पिक है क्वेटा के लिए भी, क्योंकि क्वेटा के पास ऑलरेडी मोहम्मद आमिर है, वसीम जूनियर है, और काइल जेमिसन आ गया इनके पास फास्ट बॉलिंग में, फ़हीम अशरफ है, तो खुरम शहजाद इनका बैकअप ही होगा आई एम श्योर। और उस्मान तारिक इनका लास्ट ईयर जो था ऑफ स्पिनर है उस्मान तारिक। और एमर्जिंग में इन्होंने मोहम्मद जीशान को लिया है एंड हसन नवाज भी बड़ी अच्छी पिक है इनकी। सप्लीमेंट्री में कुशाल मैंडिस है, शॉन एबर्ट ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर। अब देखते हैं शॉन एबर्ट और फ़हीम अशरफ, अब ये इनको कैसे मैनेज करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि वो भी मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर है शॉन एबर्ट जो है। फ़हीम अशरफ की अल्दो के पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। अब देखते हैं कि उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है क्वेटा ग्लेडिएटर्स में। क्वेटा का जो इस टाइम जो कैप्टन पीएसएल 10 में जो होगा वो सऊद शकील होगा। सरफराज अहमद नहीं है क्वेटा की टीम में, क्योंकि क्वेटा का वो फर्स्ट सीजन से पार्ट रहा है सरफराज अहमद। तो सरफराज इस बार मेरे ख्याल में तो एज ए मेंटोर आएंगे, तो सर्वेमियन रिचर्ड मेरे ख्याल में तो नहीं होंगे इस बार क्वेटा के साथ, और मोइन खान हेड को एज अ हेड कोच ही होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो था शेन वॉटसन था, तो शेन वॉटसन तो नहीं आएगा, वो आईपीएल में जाएगा। आईपीएल में मेरे ख्याल में वो किसी टीम के साथ एसोसिएट हैं, या तो वो कमेंट्री में चले जाएंगे, तो वो तो नहीं आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली तो इनका मोइन खान ही हेड कोच होगा, और जो है सरफराज अहमद वो एज अ मेंटोर आ जाएंगे। और कुशाल मैंडिस इन्होंने लिया है। शोएब मलिक का ये 10वां साल होगा पीएसएल का, और शोएब मलिक ने कोई तकरीबन ये चौथी टीम होगी, तीसरी या चौथी टीम है इसकी शोएब मलिक की। कराची से खेला हुआ है, मुल्तान से खेला हुआ है, पिशावर से भी खेला हुआ है, अब ये चौथी टीम है क्वेटा। अब क्या ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा कि इस्लामाबाद भी जाएगा, लाहौर भी जाएगा? तो मुझे तो ये नहीं लग रहा है। ये मेरे ख्याल में तो ये लास्ट सीजन ही होगा शोएब मलिक के लिए, या मे बी नेक्स्ट ईयर। हम सुन रहे हैं कि सियालकोट की कोई टीम आएगी, तो मे बी वो शोएब मलिक को पिक करे, क्योंकि वो सियालकोट से हैं। बट मेरा मेरा तो यही है कि शोएब मलिक को अभी रिटायर हो जाना चाहिए पीएसएल से भी, क्योंकि चौथे पांचवें नंबर पे आता है, वहां पे कोई अच्छा बाहर का खिलाड़ी भी आ सकता है, हमारा पाकिस्तान से भी आ सकता है, तो किसी और प्लेयर को चांस दे देना चाहिए। बट अब इट्स अप टू शोएब मलिक। और ये खैर ये है कि ये पीएसएल जो है ये प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट लोग ओन करते हैं, ये पीसीबी का तो है नहीं, मतलब जो पीसीबी में इसका नहीं होता है कि किस प्लेयर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। तो ये इट्स अप टू द टीम्स के वो कैसे कौन से प्लेयर्स को यूज करते हैं। बट ये एक रिकॉर्ड है। अब टीम तो कोयटा ने बहुत अच्छी बनाई है, बट शोएब मलिक जो है वो जिस भी टीम में जाते हैं तो वो कभी जीतती नहीं है। चाहे वो कराची हो, कराची ने भी जिस टाइम जीता था 2020 में, तो शोएब मलिक वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कराची किंग्स। और लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर कराची के साथ ही था ये फिर अगेन, तो तब भी वो नहीं जीता था, कराची किंग्स नहीं जीती थी। और मुल्तान के साथ भी रहा है, मुल्तान भी मतलब नहीं जीती थी जब शोएब मलिक था उनके पास। पिशावर के साथ भी था शोएब मलिक, तो तब भी वो नहीं जीते थे। तो ये शोएब मलिक का रिकॉर्ड है कि 9 साल कंटिन्यूसली उसने पीएसएल खेली है, बट उसके क्रेडिट पे एक भी पीएसएल की ट्रॉफी नहीं है। वेदर इट्स एज अ कैप्टन तो वो खैर पहला ही सीजन में एक ही सीजन में कैप्टन हुए थे, बट एज अ प्लेयर उसकी क्रेडिट पे नहीं है। अब पिशावर जल्मी जो है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि टीकेसी को अगर इनको पिक ही करना था तो ये डायमंड में कर देते,
जैसे उनका जो डायरेक्टर है मोहम्मद अकरम पेशावर ज़ल्मी का, तो उन्होंने यही बोला कि हमें चाहिए टीकेसी। अब चाहिए था आपके पास तो आप इसको डायमंड में आप पिक कर देते, रादर देन कि आपने उधर अपनी पिक वेस्ट की। उधर आप एडम मिलने को आप ले लेते। एडम मिलने कराची के पास चला गया, क्योंकि पहली पिक कराची में की जो फर्स्ट पिक थी प्लैटिनियम की, उसमें उन्होंने डेविड वार्नर को पिक किया था। तो आई डोंट नो कि क्या ही था इसके पीछे लॉजिक के टीकेसी को उन्होंने प्लेटिनियम में ले लिया। लास्ट ईयर मेरे ख्याल में तो ये डायमंड में पिक हुआ था। ये हुसैन अयूब डायमंड में थे, गोल्ड में मोहम्मद हारिस था। इस बार डायमंड में जो है मोहम्मद हारिस था और प्लेटिनियम में साइम अयूब चला गया था। तो टीकेसी को उन्होंने लिया। फिर अगेन डायमंड में उनके पास रिटेन जो किया था मोहम्मद हारिस था, मोहम्मद अली डेजी। मोहम्मद अली की भी जो परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। लास्ट ईयर भी मतलब आप देखें कि वो मुल्तान में थे तो ही वॉज डूइंग वेल। तो मुल्तान से जैसे वो बाहर निकले हैं, लाइक रावलपिंडी में मैचेस हुई हैं, पिशावर में सॉरी उसमें लाहौर में हुई हैं, कराची में हुई हैं, तो अ, उसकी इकोनॉमी जो है वो कोई राउंड अबाउट कोई 10 को टच कर रही थी, 10 रन पर ओवर दे रहा था। तो आई डोंट नो कि इसके पीछे भी क्या लॉजिक थी मोहम्मद अली डेजी। इससे अच्छी मेरे ख्याल में तो पिक डायमंड में ये रेलीगेट कर देते। एडम मिलने तो खैर अवेलेबल नहीं था। टिम साउथी बहुत अच्छी पिक होती अगर ये ले लेते। बट अब देखते हैं, उनकी मे भी पार्शली अवेलेबल हो तो ये भी हो सकता है टिम साउथी, क्योंकि टिम साउथी को किसी ने भी पिक नहीं किया है। तो देखेंगे आगे, क्योंकि दो पिक्स और भी रहती हैं सप्लीमेंट्री में। एक दो इस्लामाबाद की रहती हैं और दो पेशावर के लिए रहती हैं। बाकी तो सहारों ने चार चार पिक्स सप्लीमेंट्री की भी कर ली हैं। और इन्होंने डायमंड में कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीका का, वो भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। मतलब आमिर जमाल की रिप्लेसमेंट इनको मिल गई मेरे ख्याल में तो। बट देखते हैं वो पाकिस्तानी पिचेस वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एशिया में तो उनका ये फर्स्ट ही असाइनमेंट होगा, बल्कि उससे पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुके होंगे अभी। तो देखते हैं अगर वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और मोहम्मद अली का भी बता दिया मैंने आपको। गोल्ड में इन्होंने अब्दुल समद बहुत अच्छा प्लेयर है वैसे। 5 नंबर पे अब्दुल समद जो है बहुत सारी टीम्स की नज़रें थी कि अब्दुल समद उनको मिल जाए, बट पेशावर जल्मी ने ले लिया अब्दुल समद को। 5 नंबर पे वो बहुत अच्छा प्लेयर है। 5 नंबर पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है पेशावर जल्मी के लिए। हुसैन तलत की लास्ट ईयर भी हुसैन तलत था इनके साथ, बट आई डोंट नो कि हुसैन तलत में ऐसा क्या है कि उसको इन्होंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि जगह ही नहीं बन रही है ना। आपका टॉप 3 आपका पूरा सेटल्ड है। बाबर आजम है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, फिर 4 पे टीकेसी आ जाएगा, फिर इनका 5 पे अब्दुल समद आएगा। तो इनकी जगह बन ही नहीं रही है। 6 पे तो आपका ये वेस्ट है हुसैन तलत। तो 6 पे आप किसको मतलब आप किसकी जगह पे टॉप 5 आपका जब सेट है, तो मेरे ख्याल में तो हुसैन तलत या तो बैकअप हो सकता है टीकेसी का, क्योंकि टीकेसी का भी जो लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस थी पेशावर जल्मी के साथ, तो वो कोई इतनी खास नहीं थी। हार्डली कोई इस बंदे ने भी कोई 20 बॉल भी एक इनिंग में खेली हो, तो मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत पथेटिक परफॉर्मेंस थी। सिल्वर में इन्होंने 3 प्लेयर रिटेन किए थे। तीनों स्पिनर थे। आरिफ याकूब था, मेहरान मुमताज था और सुफियान मुकीम था। बट इन्होंने जो पिक किए हैं आज, एक नजीबुल्ला जदरान और मैक्स ब्रांट ऑस्ट्रेलिया के हैं, और नजीबुल्ला जदरान अफगानिस्तान के ऑब्वियसली प्लेयर। अगर पेशावर जल्मी में ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। और सिल्वर में जब इन्होंने 3 स्पिनर्स को रिटेन किया था, तो काफ़ी सारे लोग यही बोल रहे थे कि आपको 3 स्पिनर्स को स्पेशली आपने क्यों रिटेन किया है। तो ऑब्वियसली आज मैं शाहीन शाफरीदी का भी मैंने जो सिकंदर बख्त के साथ बैठा था, इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने यही बोला कि जिस टाइम पे पीएसएल हो रहा होगा तो उस वक्त पिचेस जो हैं वो ड्राई होंगी, तो स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। तो दैट कुड बी द रीज़न कि इन्होंने आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज़ और सुफियान मुकीम को जो है वो सिलेक्ट किया। और एमर्जिंग में इन्होंने अली रज़ा और मास सदाकत का मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मास सदाकत भी टॉप ऑर्डर का बैटर है, तो इनको पेशावर जल्मी ने क्यों पिक किया। तो साइम अयूब की अभी तक अपडेट नहीं आई है कि साइम अयूब वेदर के वो फिट होंगे या नहीं होंगे। कहीं पे तो मैं यही सुन रहा हूँ कि 6 हफ्ते बोले हैं डॉक्टर ने कि ही विल बी फिट। कहीं पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि 6 मंथ का साइम अयूब को बोला गया है कि वो जो है रेस्ट ले लें। और अब देखते हैं, अगर साइम अयूब फिट नहीं होता तो एक तो ये बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा पेशावर जल्मी के लिए, क्योंकि साइम अभी जिस फॉर्म में चल रहा था, तो
ऑब्वियसली उससे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी हम बोलेंगे कि साइम अयूब फिट हो जाए तो वो आ जाएं वापस स्क्वाड में। तो अगर साइम अयूब फिट हो जाता है तो फिर तो मास सदाकत की जगह तो मेरे ख्याल में नहीं बन रही है। अगर वो साइम अयूब समहाउ अगर मैनेज नहीं होता, फिट नहीं होते, इंजरी से अपनी से रिकवर नहीं कर पाते, तो देन मेरे ख्याल में तो मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ही ओपन करेंगे, तो मास सदाकत को ये मेरे ख्याल में वन डाउन पे ट्राई करेंगे। बाकी सप्लीमेंट्री में अलजारी जोसेफ और अहमद दानियाल भी फास्ट बॉलर है, अलजारी जोसेफ वेस्ट इंडीज के हैं, फास्ट बॉलर है, लंबा। सप्लीमेंट्री में भी इन्होंने मतलब टिम साउथी को नहीं लिया, हालांकि बिफोर द ड्राफ्ट एवरीवन वाज लाइक कि टिम साउथी जो है वो पेशावर ज़ल्मी ही उनको पिक करेगी। तो अब ये पता नहीं है कि क्या रीज़न है कि पेशावर ज़ल्मी ने या किसी भी टीम ने टिम साउथी को पिक नहीं किया। और मुल्तान सुल्तान जो है, उन्होंने जो प्लैटिनियम में जो 2 प्लेयर इन्होंने रिटेन किए थे, मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर। अब इस पे डिबेट हो सकती है उसामा मीर के नाम पे कि वो प्लैटिनियम वेदर डिजर्व करता है या नहीं करता है। अब देखें, एक जो प्लेयर है वो टीम के 20 मेंबर्स में भी उनको नहीं रखा जाता, उसामा मीर का, तो वो प्लेटिनियम कैटेगरी में कैसे हो सकता है? इस पे तो खैर अली तरीन जो है उनका जो ओनर है मुल्तान सुल्तान का, उन्होंने भी ये बोला था कि यार आप उसामा मीर को आप कैसे आप रख सकते हैं प्लेटिनियम में, बट कराची किंग्स वाज इंटरेस्टेड इन उसामा मीर की। अगर उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं रखेंगे तो हम उसामा मीर को प्लेटिनियम में पिक कर लेंगे, तो दैट कुड बी द रीज़न कि उन्होंने फिर रिटेन ही कर लिया उसामा मीर को। तो फिर इफ्तिखार को इन्होंने नीचे डायमंड कैटेगरी में रेलीगेट किया। तो इन्होंने जो आज पिक किया माइकल ब्रैसवेल, न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर हैं, और 6 नंबर पे जो है बैटिंग भी कर लेंगे। तो लाइक के खुशदिल इनका गया तो माइकल ब्रैसवेल आ गया इनका। डायमंड में इनके पास कोई पिक नहीं थी, क्योंकि डायमंड में इन्होंने 3 प्लेयर्स ऑलरेडी रिटेन किए थे, डेविड विली, इफ्तिखार अहमद एंड उस्मान खान। और गोल्ड में इनके पास 2 पिक्स थी, उन्होंने एक तो रिटेन किया था उन्होंने क्रिस जॉर्डन, और 2 उन्होंने पिक किए जो है कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन का तो चलो बनता है, कामरान गुलाम को ये कहाँ एडजस्ट करेंगे कि 5 का तो वो 5 नंबर का तो प्लेयर है नहीं। इनके पास रिजवान है, इनके पास जो है ओपन के लिए दूसरा इनके पास जॉनसन चार्ल्स है, शे होप है, यासिर खान हैं, तो तैयब ताहिर है, तो कामरान गुलाम को ये कहाँ एडजस्ट करेंगे? इफ्तिखार है, उस्मान खान है। तो अब देखते हैं कि कैसे उनकी प्लेइंग 11 बनती है। और सिल्वर में अगर हम देखें तो इन्होंने जो पिक किए हैं आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और गुडाकेश मोटी वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। जॉश लिटिल आयरलैंड के हैं, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। ये मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान के साथ खेले भी हैं जब एंडी फ्लावर इनका कोच था। उनकी रिकमेंडेशन पे इसको, जॉश लिटिल को मेरे ख्याल में तो इन्होंने प्लैटिनियम में पिक किया था या डायमंड में पिक किया था, इन्होंने वाइल्ड कार्ड किया था पिक। अभी सिल्वर में हैं। और फैसल अकरम को जो है इन्होंने रिटेन किया था। तैयब ताहिर इनका था, तैयब ताहिर पे इन्होंने आरटीएम यूज़ किया, तो तैयब ताहिर भी इन्होंने रिटेन कर ही लिया। मतलब रिटेन तो खैर नहीं किया, उन्होंने पिक किया है ड्राफ्ट से, बट आरटीएम यूज़ किया। शाह ब्रदर्स, नसीम शाह का भाई उबैद शाह। हुनैन तो खैर ऑलरेडी पिक हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बट उबैद जो है वो मुल्तान सुल्तान ने पिक कर लिया। और शाहिद अजीज़ भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। और सप्लीमेंट्री में इन्होंने जॉनसन चार्ल्स को लिया है, शे होप को लिया है, यासिर खान को लिया है, एंड मोहम्मद आमिर परकी। ये भी बड़ी अच्छी टीम है। अब देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 कैसे इनकी बनती है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैथ्यू शॉर्ट एज एक्सपेक्टेड, इनको विकेट कीपर बैटर चाहिए था, और नसीम शाह को इन्होंने रिटेन किया था, और शादाब खान को भी इन्होंने रिटेन किया था। और डायमंड में इनके पास सिर्फ एक ही पिक थी, तो डायमंड में इन्होंने इमाद वसीम और आजम खान को रिटेन किया था, और इनकी जो पिक थी वो जैसन होल्डर थी। अच्छा, सो जैसन होल्डर जो थे वो वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं। अब देखना पड़ेगा जैसन होल्डर जो हैं कैसे परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान में, अल्दो के आईपीएल में वो खेलते रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। अब एज भी बढ़ गई है तो देखेंगे। और इनका गोल्ड में जो है वो है बैन डोरस, सलमान इरशाद, सलमान अली आगा एंड हैदर अली।
सलमान इरशाद कोई इतना तो लास्ट ईयर भी मतलब इसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। पेशावर ज़ल्मी के साथ थे वो ये। और पेशावर ज़ल्मी ऑलवेज स्ट्रगल के उन्होंने हमेशा बॉलर्स की वजह से स्ट्रगल किया है। जब से वाहब रियाज और हसन अली गए हैं तो इनके पास कोई लोकल प्लेयर भी नहीं था फास्ट बॉलिंग में, अगर देखा जाए। अल्दो के इनके पास बैटिंग तो बहुत अच्छी होती है, बाबर आजम है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है। तो सलमान इरशाद तो पेशावर से अब इस्लामाबाद में आ गए हैं, बट इस्लामाबाद में भी वो बैकअप ही होंगे मेरे ख्याल में। तो इनकी भी कोई जगह तो प्लेइंग 11 फर्स्ट प्लेइंग 11 में तो ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये होंगे। और दूसरा है सिल्वर कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी की हम अगर बात करें तो इस्लामाबाद ने एंड्रेस गॉस, कॉलिन मनरो यार सिल्वर कैटेगरी में इन्होंने पिक कर लिया। पिक तो खैर इन्होंने रिटेन किया। तो अब इससे पता लगता है कि इनकी जो कॉलिन मनरो की और इस्लामाबाद की आपस में जो है वो अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्योंकि कॉलिन मनरो जैसा प्लेयर जो है, अल्दो के वो आईपीएल तो खैर नहीं खेलता है, बाकी तो लीग खेलता है, बट सिल्वर कैटेगरी बहुत छोटी कैटेगरी है। उसके बाद आपकी एमर्जिंग आ जाती है। तो उन्होंने कॉलिन मनरो को रिटेन कर लिया सिल्वर कैटेगरी में, तो उनके पास बहुत ऊपर बहुत अच्छे ऑप्शंस खुल गए। तो उनके पास दूसरे ऑप्शन ये थे कि उन्होंने दूसरे प्लेयर्स ले लिए। अ, मतलब कम से कम भी अगर कॉलिन मनरो अगर कोई दूसरी टीम से अगर खेलता तो वो कम से कम भी डायमंड में पिक होता, बट इस्लामाबाद ने सिल्वर में पिक कर लिया इनको। मोहम्मद नवाज, द मैच विनर मोहम्मद नवाज, उनको जो है वो पिक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। बट मुझे नहीं लग रहा है कि इसको भी मतलब प्लेइंग 11 में ये चांस देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इमाद वसीम है, शादाब खान है, दो स्पिनर ऑलरेडी हैं। तो मुझे तो नहीं। और इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज दोनों जो है वो ये दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं समहाउ। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये दोनों एक ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। बट देखते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसी प्लेइंग 11 बनते हैं। हम भी बनाएंगे, हम भी रिव्यू करेंगे, हम भी जो है वो प्लेइंग 11 बनाएंगे हर टीम का। और दूसरा इन्होंने सिल्वर में रोमान रईस को रिटेन किया था। तो रोमान रईस इनका प्लेइंग 11 का 100% हिस्सा होंगे, मुझे जो लग रहा है। और एमर्जिंग में इन्होंने हुनैन शाह को पिक किया। हुनैन शाह जो है वो लास्ट ईयर इनके लिए खेला था, और विनिंग शॉट भी हुनैन शाह ने ही लगाई थी जो इन्होंने जो टाइटल जीता था। तो हुनैन शाह भी इस्लामाबाद ने रिटेन उमेश हुनैन शाह को पिक कर लिया है। साद मसूद भी बहुत अच्छी पिक है। और सप्लीमेंट्री में रायली मैड्रिथ, ये फास्ट बॉलर हैं। और रेसी वंडर डूसन जो है ये बहुत अच्छे प्लेयर है। रेसी वंडर डूसन इनकी जो है वो सेकंड चॉइस थी। पहले इन्होंने सैम बिलिंग्स को लिया था जो कि आरटीएम हुआ, लाहौर कलंदर ने आरटीएम किया। तो देन इन्होंने फिर रेसी वंडर डूसन को लिया। और देखते हैं कि रेसी वंडर डूसन को ये कहाँ पे कैसे फिट करेंगे, कि क्योंकि ओपनिंग तो इनकी मैथ्यू शॉट और कॉलिन मनरो करेंगे, और रेसी वंडर डूसन भी टॉप 3 में ही खेलेंगे। उससे नीचे तो फिर इसका भी मतलब फजूल ही है कि रेसी वंडर डूसन का। तो देखते हैं, और प्लेइंग 11 भी हम बनाएंगे। और फिर आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। और फिर कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और डिटेल इनका जो है स्क्वाड्स रिव्यू करेंगे हर टीम का अलग अलग। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।